इसमें कैथल में मौजूद हूँ और कैथल के भाजपा कार्यालय कपिल कमल में इस समय अंदर सांसद नायब सैनी पहुंचे हुए हैं और काफी लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। अंदर जाकर देखेंगे आखिरकार माजरा क्या है, क्योंकि कोरोना काल के बाद सुनने में जैसे आ रहा, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोरोना काल के बाद अब सांसद महोदय जो लोगों की जन समस्याएं सुनने आए हैं, उस जन समस्या को लेकर लोगों से भी जानेंगे और सांसद महोदय से भी जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे और किस तरह की जन समस्या सुनी गई है। तस्वीर है कैथल के भाजपा कार्यालय यानी कि कपिल कमल कार्यालय की। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और सांसद महोदय के पास जो है अपनी समस्या लेकर लगातार जो है मिलते हुए नजर आए। लेकिन समस्या किस तरह की है लोगों से भी जानेंगे और निपटारा किस तरह से किया जा रहा है। देखिए, कपिल कमल भाजपा कार्यालय के अंदर आज समस्याएं लोगों की उनको सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ और कई प्रकार की अलग अलग समस्याएं, किसी की कोई पानी की या बिजली से संबंधित या कोई और भी, जैसे किसी का झगड़ा हो गया, झगड़े से संबंधित, इस प्रकार की कई समस्याएं लोगों की हैं। अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। किसी का कोई नौकरी के अंदर कोई दिक्कत है, या किसी का कोई डॉक्टर से संबंधित समस्या है, या बिजली विभाग से संबंधित समस्या है, पुलिस विभाग से संबंधित समस्या है। ऐसी कई प्रकार की समस्याएं लोगों की आई हैं और क्योंकि कोरोना के बाद ये पहली बार यहाँ पर बैठने को इस प्रकार से खुले दरबार के अंदर मिला है और लोगों की जो समस्याएं और संबंधित अधिकारियों को बोल करके उनका निवारण करने के लिए वो कहा गया है और भी लोगों की जो भी समस्याएं होंगी उनको सुन के उनका समाधान किया जाएगा। आगे क्या रूटीन रहेगा सर, कब बैठे करेंगे आगे? देखिए, क्योंकि आज हमने बैठना शुरू किया है, हर 15 दिन में एक बार अवश्य कैथल के अंदर लोगों की समस्याओं को यहाँ पर सुना जाएगा। उनकी छोटे छोटे, किसी का काम होता है, किसी का पानी की है या किसी के बिल की है, किसी के खेत से संबंधित है, कोई इस प्रकार की छोटी छोटी लोगों की ग्रीवेंस होती हैं। उन ग्रीवेंसों को यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन करके संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि आप इन समस्याओं का समाधान करें, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और उसको लेकर के आज यहाँ पर बैठना हुआ है। लोगों को सूचनाएं कैसे मिले? कोई महीने में दिन फिक्स होगा, तो डेट फिक्स होगी ताकि लोग उस डेट पर? देखिए, जैसा मैंने कहा है कि 15 दिन में एक बार हम बैठेंगे यहाँ पर, और वो सारा का सारा प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आता है और हमारा जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से भी लोगों तक, और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी लोगों तक ये सूचना जाती है कि आज सांसद जी यहाँ पर बैठेंगे। जैसे आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ 12 तारीख को, इसके 15 दिन के बाद जो डेट होगी तो उसके अंदर फिर यहाँ पर बैठ। कुछ व्यापारी मिले सर एलिवेटेड ट्रैक के लिए, सर क्या समस्या थी, क्या समाधान हो उसका? हाँ, देखिए, क्योंकि वो मेरी कल अधिकारियों के साथ कुरुक्षेत्र में बैठक थी परसों, और उनसे तब भी ये डिस्कस हुआ था एलिवेटेड ट्रैक का। वो टेक्निकल कोई दिक्कत इसके अंदर बता रहे थे, परंतु अभी जो कैथल के एक शिष्टमंडल है वो उसके अंदर लगा हुआ है और काफ़ी उन्होंने वर्किंग की है, और वो अधिकारियों से भी मिले हैं और मेरे को भी वो मिले हैं, और मैं भी इस आवाज़ को क्योंकि लोकसभा के अंदर उठा चुका हूँ मैंने, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे एलिवेटेड ट्रैक वो बड़ी गति से बन रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसका पिछले साल उसका शुभारंभ किया था और बड़ी गति से उसके ऊपर काम चल रहा है। उसी कड़ी के अंदर हम ये चाहते थे कि कैथल के अंदर भी वो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बने, परंतु कोई टेक्निकल दिक्कत के कारण शायद कोई दिक्कतें आ रही हैं, परंतु आज मुझे कागज़ दे करके गए हैं अधिकारियों के साथ, जो उसके ऊपर DPR बनी है, उस DPR के आधार के ऊपर उनसे दोबारा बात करेंगे। अगर वो वाइबल होगा तो यहाँ पर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, और अगर कोई दिक्कत ऐसी आती है तो उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। तो क्या लोगों के, क्योंकि सरकार चाहती है कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उनका जीवन सरल हो,
और उसको लेकर के क्या यहाँ पर अंडरपास बनाने की बात है, ओवर ब्रिज बनाने की बात है, उस सब के ऊपर भी काम किया एमपी जाएगा। साहब, जनप्रतिनिधि लोगों की जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को आदेश तो दे देते हैं, लेकिन अधिकारी धरातल पर उसको निपटारा नहीं करते। ऐसे अधिकारियों के लिए आगे क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे अगर इन जन समस्याओं को नहीं, निपटाया देखिए, जाता है? ये स्पष्ट रूप से हमने अधिकारियों को कहा है कि अगर किसी काम के लिए हम आपके पास किसी व्यक्ति को भेजते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है वो व्यक्ति को भी बताने का काम करें और हमें भी सूचित करने का काम करें। अगर उसको लटकाने का काम किया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी हम करते हैं। ऐसा नहीं है, किसी को बख्शते नहीं हैं। तो किसी के खिलाफ की है सर कार्रवाई आज तक? बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। कैथल में किस पे की है सर? जब भी यहाँ पर मैं पीछे बैठता था उस सब के अंदर, चाहे मेरी दिशा की बैठक है, उन सब के अंदर अगर कोई इस प्रकार से इलीगली काम के अंदर बरतता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये एक अधिकारी का नाम बताएं सर, सस्पेंड किया आपने? देखिए, जो तो अधिकारियों के वो नाम तो मेरी जेब में नहीं है, पर्चियाँ भी किसका नाम है किसका नहीं है जी। दिशा में जितने भी आप कह रहे हो ना, आज किसी भी अधिकारी को कहते हैं कोई कार्रवाई ऐसा नहीं है, सभी में कमी पाई गई है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने देखिए 4 सीट होते हैं और इंक्रीमेंट भी रुके जाते हैं। जिस प्रकार की उसका दोष होता है उसी प्रकार की उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और अगर इंक्रीमेंट भी रुकता है वो भी एक उसकी प्रमोशन के अंदर अधिकारी की कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। आज जो जन समस्याएं सुनी गई हैं उनके अगेंस्ट अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है अगर अब तक नहीं हुई तो? मैंने ये कहा है क्योंकि मनोहर लाल जी की सरकार ये लोगों के लगातार कामों को करने के लिए, उनके जीवन को सरल करने के लिए लगातार कटिबद्ध है। अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार की इलीगली बरतता है, वो काम में वो धीमापन रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई वो बिल्कुल होगी और कार्रवाई करेंगे भी। ऐसा नहीं है। तो फीडबैक लिया जाएगा एमपी साहब जो आपने आदेश दिया अधिकारियों से अगली मीटिंग में क्या रहा? मैं हर बार फीडबैक लेता हूं, क्योंकि जैसे अभी मेरी फिर दिशा की बैठक तैयार है, उस बैठक के अंदर भी हम फीडबैक लेते हैं। और जो बीच बीच में इस प्रकार से कामों के लिए आते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक बार आता है हमारे पास, हम अधिकारी को बोलते हैं, 2 बार आता है फिर बोलते हैं, अगर तीसरी बार आता है तो फिर अधिकारी की कमी होती है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। एमपी लैड शेष है, वो यहाँ जो पैसा आता है, आपने मीटिंग भी करी थी, आपके पास रिपोर्ट है कि वो यहाँ कैथल में दूसरे जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं उनके निस्बत बहुत कम काम हुआ कैथल में। आपने अधिकारियों की क्लास भी ली, उसके बावजूद भी कुछ रिपोर्ट नहीं आई। नहीं, देखिए, उन्होंने कहा था भी वो टेंडर नहीं लग रहे और टेंडर लगभग लग चुके हैं। अगर कोई टेंडर के अंदर कोई कमी होगी तो वो बताएंगे। मैंने कहा है कि मैं अभी जल्दी ही फिर बैठक लेने वाला हूँ। दूसरे जो आपके साथी एमपी है वो 2-2 बार पैसे लेके खर्च कर चुके हैं और आपका जो पहले वाला पैसा वही बकाया था। नहीं, ऐसा नहीं है कि 2-2 बार लेकर के, क्योंकि वो तो एक बजट होता है और वो बजट के निमित्त आता है। मेरे पास भी दूसरी किस्त वो आई है, ऐसा नहीं है। परंतु क्योंकि टेंडर में देरी हुई है, टेंडर में देरी किन कारणों से हो रही है वो देख करके अभी आप देखेंगे कि जो दोषी होगा कि उसके क्यों टेंडर नहीं लग रहे, तो वो सारा का सारा कार्रवाई बताया गया। कोई समस्या नहीं किस है? डिपार्टमेंट की टेंडर नहीं लगे? नहीं, देखिए, वो अलग अलग, क्योंकि पंचायती राज उसको देखता है जो एमपी लैड का पैसा है। एमपी लैड के पैसे के अंदर, क्योंकि जिस भी अधिकारी की जिम्मेवारी होती है वो अधिकारी उसको सुनिश्चित करता है कि वो जल्दी टेंडर उसके लगें। अगर कोई उसके अंदर दिक्कत आती है वो कारण भी बताता है, भी इस कारण से नहीं लग पा रहा है, तो वो कारण भी हमें समझना होता है। क्योंकि ये नहीं होता कि एक ही तरफा हम कार्रवाई कर देंगे, हमने दोनों तरफ देखना होता है। और दोनों तरफ देख करके अगर कोई हमें लगता है कि यहाँ इसने गलत किया है, इसके अंदर इसकी कमी है, वो उसको हम सचेत भी करते हैं। अगर सचेत होने के बावजूद भी वो नहीं मानता तो कार्रवाई भी होती है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं करते, काम को हमने गति देनी है। सर, पंचायत चुनाव में प्रदेश इकाई ने जिला इकाइयों पे फैसला छोड़ा है चुनाव और जिला की कोर कमेटी में आप भी अहम स्थान रखते हैं, क्या फैसला रहेगा? देखिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की एक इस प्रकार की प्रथा है कि वो जिला इकाइयों के ऊपर भी इतना बड़ा विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने, क्योंकि ये निर्णय जिला इकाइयों के ऊपर हमारी प्रदेश इकाई ने छोड़ा है कि वो अपना वहाँ पर देख करके कि सिंबल पे चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना। अब जैसे मैं पंचकुला का प्रभारी होने के नाते वहाँ की इकाई ने निर्णय लिया कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। ये पंचकुला की इकाई का है,
किसी और डिस्ट्रिक्ट का अपना फैसला है, वहाँ की इकाई जो फैसला लेगी वो उसका फैसला है और उस फैसले को प्रदेश स्वीकार करता है। ये अच्छा एक, क्योंकि कुछ तो परिवारवादी पार्टियाँ हैं, जो परिवारवादी पार्टियाँ हैं उसके अंदर तो परिवार से स्वयं अलग कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। यहाँ पर हर कार्यकर्ता को हर लेवल के ऊपर फैसला लेने का अधिकार है। अभी देखा है कि प्रदेश ने ये निर्णय ले लिया कि जिला इकाई तय कर दे, जिला के ऊपर छोड़ दिया। ये एक अच्छी बात है। कैथल का क्या निर्णय पंचकुला है? की तरफ पे क्या कैथल में भी सिंबल पर लड़ा जाएगा? देखिए, मैं उस बैठक में नहीं था, क्या निर्णय हुआ मैं अभी बात करूंगा उसके अंदर। मेरी बैठक पंचकुला में थी। पंचकुला के अंदर तो निर्णय लिया है कि हम सिंबल के ऊपर जाएंगे, परंतु जहाँ जहाँ पर भी ये अपना निर्णय है जिला का। मेरे ख्याल से जो मुझे बात आ रही है कैथल के अंदर हम सिंबल पर नहीं जाएंगे, ऐसा बात आ रही है, परंतु जिला इकाई का ये मामला है, ये प्रदेश ने उनको ऊपर छोड़ा। आदमपुर चुनाव आदमपुर के अंदर कमल का फूल खिल रहा है। भव्य बिश्नोई ग्रेजुएट, पढ़े लिखे, समझदार, एक्टिव युवा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक सूझवान प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस तो खाली झूठ का सहारा लेकर के एक बॉर्डर बनाने का काम करती है और कांग्रेस प्राय समाप्त हो चुकी है। अगर आप देखेंगे कि जो लोग देश को लगातार तोड़ने की बात करते रहे, उनके परिवार का इतिहास उठा करके देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर शेख अब्दुल्ला साहब ने प्रस्ताव पास किया था कि जम्मू कश्मीर को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, उसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू साहब के दस्तखत है। और जो पाकिस्तान बना या बांग्लादेश बना, उसके पीछे कौन ताकतें थी, वो कौन लोग थे कि देश को तोड़ने का काम किया। और अगर हम यहाँ देखें, हिंदुस्तान के अंदर देखें, राहुल गांधी साहब जेएनयू के अंदर जाते हैं, उन लोगों का समर्थन करते हैं जो इस देश के टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं। राहुल गांधी साहब उनका जा कर के समर्थन करते हैं। राहुल गांधी साहब, उनको अपनी आर्मी के ऊपर विश्वास नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए हमारी आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, और राहुल गांधी साहब आर्मी के ऊपर विश्वास नहीं, उसका सबूत मांगते हैं। ये देश तोड़ने की बात है। अरे आर्मी हमारी एक हमारा सुरक्षा का, इस देश का कवच है, और उस देश के कवच के ऊपर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं तो देश को तोड़ने वाली बात करते हैं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है और देश को कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं रहा। ये क्योंकि कांग्रेस इस कारण से समाप्त हो चुकी है और आदमपुर के अंदर कुछ बटने वाला नहीं है कांग्रेस का। ये ऐसे ही आप पैर मारते फिरेंगे। भगवा बिश्नोई की वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें मुख्यमंत्री को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। काफी बातें कड़वी कड़वी मुख्यमंत्री के खिलाफ कही जा रही हैं। उन्हीं के लिए वोट मांगी जाएगी। पुरानी वीडियो देखिए, उन्होंने पार्टी अभी ज्वाइन किया है, अभी पार्टी ज्वाइन की है कुलदीप बिश्नोई जी ने, और क्योंकि वो कांग्रेस से हताश हो चुके थे। पीछे भी अगर पिछला इतिहास देखें कांग्रेस के अंदर, क्योंकि वो कांग्रेस में खुश नहीं थे, कांग्रेस की नीतियों से खुश नहीं थे, कांग्रेस के जो विचार है वो उससे वो खुश नहीं थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार को एक्सेप्ट किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चल रही भारत सरकार के अंदर उसको स्वीकार किया। नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों के ऊपर उसने मोहर लगाई है और उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब उन्होंने इतना बड़ा विश्वास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कमल का फूल भव्य बिश्नोई को दिया और वो जीत करके आएंगे। कांग्रेस का कहीं कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब वर्ग के लिए काम किया। जो अंतिम लाइन के अंदर खड़ा व्यक्ति है, चाहे उसको 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड देने की बात है, चाहे किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपये उन तक पहुंचाने की बात है, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत उनको फ्री में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है
उसका लाभ पहुंचाने की बात है, चाहे किसानों की 14 अन्य फसलें भी मनोहर लाल जी द्वारा वो एमएसपी पर खरीदने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री जो जन औषधालय है उसके माध्यम से लोगों तक लाभ पहुंचाने की बात है। विभिन्न योजनाएं, इतनी योजनाएं हैं कि उन योजनाओं का डायरेक्ट कहीं न कहीं किसी न किसी रूप के अंदर लोगों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। और उस लाभ के कारण चाहे कोरोना के अंदर इतना बड़ा वैश्विक संकट आया, उस संकट के अंदर भी फ्री में वैक्सीन हर व्यक्ति तक पहुंचाने की बात है। और चाहे 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था करने की बात है। ये सारी बातों को लेकर के आज हर व्यक्ति तक वो लाभ पहुंच रहा है। और लोग, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया, नहीं तो लाइन में लगना पड़ता था रोजगार लेने के लिए भी, और दिक्कतें बड़ी भारी थी। भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार इतना होता था कि लोगों को पैसे भी चले जाते थे, ज़मीन भी चली जाती थी, नौकरी नहीं मिलती थी। और उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनोहर लाल जी ने जो एक ज़बरदस्त काम किया है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बना करके उस भ्रष्टाचार को समाप्त किया, जिसके नाम के ऊपर बड़ी ये सरकारें चलती थी, उस भ्रष्टाचार को उस ट्रांसफ़र पॉलिसी बना करके लोगों को लाभ दिया। इन सब बातों को लेकर के आदमपुर के अंदर कमल का फूल खिलेगा, कांग्रेस का या किसी अन्य दल का कुछ बटने वाला नहीं। सर आप लोग कहते हैं हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। कुलदीप बिश्नोई त्याग पत्र देकर बेटे को मैदान में उतारते, एक तो चुनाव की आग में झोंका गया, दूसरा परिवारवाद भी सामने आ गया। नहीं, कोई परिवारवाद नहीं है उसका, कैसे आया? उनका बेटा है। किसका बेटा है? अरे वो चुनाव लड़ सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, तो फिर उसी को देनी थी सर टिकट, और भी तो थे। वो विचार किया है प्रत्याशी। परिवारवाद कहाँ का? अरे देखिए, पार्टी के अंदर एक मिनट, ये उपचुनाव का नहीं है विषय। हमारे पास प्रत्याशियों के नाम आए, बिल्कुल पैनल बना, पैनल के ऊपर हमारी जो चुनाव संचालन समिति थी उन्होंने विचार किया, हमने जीतने वाले को टिकट देना है, नहीं कि हारने वाले को टिकट। परिवारवाद ही क्यों ना हो? अरे जीतने वाले को टिकट दिया, परिवारवाद नहीं है। जीते हुए तो परिवारवाद INLD का है कि जहां एक ही परिवार का चलता है, और कोई परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद मैं आपको बताता हूं, पंजाब के अंदर अगर आपने देखना है सुखबीर बादल का है। परिवारवाद अगर आपने देखना है उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव का है। परिवारवाद अगर आपने देखना है किसी और स्टेट के अंदर, वो आप जाकर के देखेंगे तो वो परिवारवाद। आदमपुर में चुनाव प्रचार में पीढ़ियों का हवाला दिया जा रहा है, चाहे भजन लाल हो, कुलदीप बिश्नोई हो, भव्य बिश्नोई हो। देखिए उन्होंने काम किया है वहाँ पर, और मैंने जो कहा है कि हमने जो टिकट वहाँ पर दिया वो जीतने वाला प्रत्याशी है, मजबूत प्रत्याशी है, और कमल का फूल। जेजेपी के साथ सर क्या चल रहा है इस समय? जेजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, और ज़बरदस्त तरीके से हम दोनों दल मिल करके वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अरे देखिए, हम दोनों दल मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से मजबूत जीत हासिल करेंगे। कहीं पर भी ना कांग्रेस दिखाई देगी। मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी अपनी जमानत बचाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। वहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, वहाँ पर भी मनोहर लाल जी की नीतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल। जेजेपी का नेता की फोटो लगेगी सर पोस्टर में? देखिए, सबकी फोटोएं लगेंगी ऐसा नहीं है। हमने कहा है कि हम गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ हैं, मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, मनोहर लाल जी ने जो देश प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा प्रदेश की एक दिशा दशा बदलने का काम किया है, और उसके अंदर मैंने आपको कहा है, चाहे युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने की बात है, चाहे मनोहर लाल जी ने 14 अन्य किसान की फसलों को MSP पर खरीदने की बात है, चाहे मनोहर लाल जी ने ट्रांसफ़र पॉलिसी बना करके जो कर्मचारी हैं उनको सम्मान देने की बात है। ऐसे बहुत सारे काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किए, चाहे हरियाणा के अंदर सड़कों का कायाकल्प करने की बात है। इन सब बातों को लेकर के लोगों का एक बड़ा विश्वास मनोहर लाल जी की सरकार के प्रति बढ़ा है, और जिस प्रकार से देश की जनता का रुझान लगातार नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की तरफ बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी की नीतियों की तरफ हरियाणा प्रदेश की जनता का रुझान लगातार बढ़ रहा है, और वहाँ पर कमल का फूल। कल ही जयप्रकाश कह रहे थे कि सत्ता के लिए दल मिल गए, दिल नहीं मिलेगा। सैनी साहब,
प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ को अडॉप्ट किया, उन अडॉप्ट की जगह विश्वनाथ जी थे, उनका नए स्वरूप में जो परिसर है वो किया। अब महाकाल लोक उज्जैन में हुआ, कुरुक्षेत्र के आप सांसद हैं, इतना ही बड़ा महत्व कुरुक्षेत्र का भी है, आपकी तरफ से इस संदर्भ में कभी मांग करी गई, कोई प्रोजेक्ट बनाया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर जो भगवान गीता की एक स्थली है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, 200 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत कालीन गांव कुरुक्षेत्र के अंदर लगातार बड़ी गति से बन रहा है। जल्दी ही उसका भी उद्घाटन होगा। अभी वहाँ पर विराट स्वरूप का भी उद्घाटन किया गया और लगातार जो हमारा 48 कोस की कुरुक्षेत्र की परिक्रमा है, उस परिक्रमा के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों में पहले तो 134 महाभारत कालीन तीर्थ स्थल थे, अब उनको बढ़ा करके क्योंकि और भी चिन्हित किए गए हैं, लगभग 165 के करीब में ये महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं, उन सब का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है और उन सब की भी हिस्ट्री वहाँ पर अंकित की जाएगी। धीरे धीरे करके हर तीर्थ स्थल का विकास हो रहा है और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा उन सब का विकास किया जा रहा है। ये पहली बार है कि जो हमारी संस्कृति लगातार लुप्त हो गई थी, आज हमारी संस्कृति का संरक्षण करने का काम इस भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी कर रहा है और उसी कड़ी के अंदर कुरुक्षेत्र हरियाणा भी पीछे नहीं है।